नमस्कार दोस्तों, मैं मुनील सर एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद एस्प्रीट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसके थर्ड चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ के ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा कि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, पाठ का नाम आपका दिया है ए पिंच ऑफ स्नफ। देखिए, पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या है। पिंच का मतलब होता है आपका चुटकी और स्नफ का मतलब होता है सूंघनी, या हम तंबाकू भी कह सकते हैं। ये जो सूंघनी होता है ये तंबाकू का आपका बनाया जाता है, या इसको हम नस्वार भी कहते हैं। तो ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब हुआ एक चुटकी नस्वार या एक चुटकी सूंघनी। और ये लेसन जो है आपका लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा और ये है एक शॉर्ट स्टोरी। देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है आपका कि ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। तो देखिए, ए पिंच ऑफ स्नफ जो है वो लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मनोहर मालगांवकर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बॉम्बे बिवेयर, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेज, ए बेंड इन द गंगेज आर रिटन बाय। यहाँ पर देखेंगे कि बॉम्बे बिवेयर, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेज, ए बेंड इन द गंगेज, ये सभी बुक का नाम है। तो ये सब बुक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो पूछ रहा है हमसे। तो ये लिखा गया है मनोहर मालगांवकर के द्वारा ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ए पिंच ऑफ स्नफ इज टेकन फ्रॉम। यानी ए पिंच ऑफ स्नफ जो है ये लेसन जो है आपका किस बुक से लिया गया है। तो ये लिया गया है, बुक का नाम है कॉन्टेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। इस बुक से आपका ये शॉर्ट स्टोरी लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है मनोहर मालगांवकर वाज बोर्न इन। यानी मनोहर मालगांवकर का जन्म हुआ था वो किस साल में हुआ था वो पूछ रहा है हमसे। तो मनोहर मालगांवकर का जन्म हुआ था 1913 में, यानी कि 1913 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 का। मनोहर मालगांवकर इज़ वेल नोन एज। यानी मनोहर मालगांवकर इज़ वेल नोन यानी कि सुप्रसिद्ध हैं एज के रूप में। यानी मनोहर मालगांवकर जो हैं वो किसके रूप में सुप्रसिद्ध हैं यानी विख्यात हैं। तो देखिए, मनोहर मालगांवकर जो है वो शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथा लेखक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया है मनोहर मालगांवकर वाज ए डैश राइटर। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही लग रहा है मनोहर मालगांवकर, मनोहर एक इंडियन नाम है। तो नाम से लग रहा है कि ये इंडियन राइटर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए, इंडियन। मनोहर मालगांवकर वाज ए इंडियन राइटर, यानी मनोहर मालगांवकर एक भारतीय लेखक थे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज यूज टू हिज। अब यहाँ पर देखिए कि नानू काका कहाँ से आ गया। तो देखिए, नानू काका जो हैं वो नानू काका हैं जो इस लेसन के राइटर हैं मनोहर मालगांवकर, उनके मामा हैं। यानी मनोहर मालगांवकर के माँ के भाई हुए, यानी कि मनोहर मालगांवकर के मैटरनल अंकल यानी कि मामा हुए। तो उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी यानी भाषाई आपात में ऑलवेज यूज्ड टू हिज हमेशा प्रयोग करते थे क्या। तो मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा कह लीजिए
तो मनोहर मालगांवकर के जो मामा थे नानू काका, वो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी क्या होता है, तो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब हो गया भाषा या पात, यानी जब कुछ नहीं आपके जुबान पर आ रहा हो तो उस समय आप कौन सा भाषा आप निकालेंगे, वो होता है आपका लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। तो उस समय नानू काका यूज करते थे मदर टंग को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया आपका द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज ए। देखिए ध्यान देंगे कि इसमें आपसे पूछ रहा है कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, यानी कि दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति नानू काका हैड प्लान्ड, यानी नानू काका ने योजना बनाया था टू मीट, मिलने का, वाज, वो कौन था। तो देखिए नानू काका ने इस लेसन में जो योजना बनाया था मिलने का, उसमें फर्स्ट पर्सन जो था वो सोहन लाल रतिराम था। पहले तो उससे मिलने का योजना बनाया था उन्होंने। फिर दूसरा पर्सन जो थे वो वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, द वेलफेयर मिनिस्टर। अब ये वेलफेयर मिनिस्टर कहाँ से आया, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा समरी। तो जब मैं समरी का वीडियो लाऊंगा इसका, तो उसमें आपको डिटेल से कहानी बताऊंगा कि किस तरह से नानू काका दिल्ली आते हैं लेखक के घर कुछ मंत्रियों से मिलने, मंत्री से मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ उनकी मुलाकात नहीं होती है, दिन भर इधर से उधर उनका समय बर्बाद हो जाता है। फिर वो एक यूनिक प्लान बनाते हैं, काफ़ी धूर्त व्यक्ति रहते हैं, काफ़ी क्लेवर माइंड के रहते हैं। तो एक प्लान बनाते हैं जिसमें सोहन लाल रतिराम से मिलने का प्लान होता है, फिर उसके बाद वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने का प्लान होता है, और किस तरह से वे खुद को मतलब नाइनौर के एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, हेरिडेटरी पंडित बताते हैं, वो सारा चीज़ आपको समरी में मैं बताऊंगा। फ़िलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करते चलेंगे और आपको समझ में आएगा। ऐसी बात नहीं कि समरी नहीं पढ़ें तो नहीं समझ में आएगा, आप ध्यान देंगे समझ में आएगा। लेकिन जब हम लोग समरी पढ़ लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा हर चीज़। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। डैश ओपनेड हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड ए पिंच ऑफ इट। डैश ओपनेड यानी किसने खोला, हिज स्नफ यानी अपना, स्नफ बॉक्स यानी सूंघनी यानी नस्वार का बॉक्स, यानी स्नफ जो ऊपर मैं बताया हूँ, तंबाकू या नस्वार या सूंघनी जो कह लीजिए। एंड हैड ए पिंच ऑफ इट, और एक चुटकी लिया। यानी यहाँ पर आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि किसने स्नफ बॉक्स को खोला और इसका एक चुटकी लिया। तो देखिए एक चुटकी सूंघनी जो है, इसमें आपका टोटली चीज़ बताया गया है नानू काका के बारे में, और नानू काका ही स्नफ लेते थे यानी कि सूंघनी लेते थे, नस्वार लेते थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नानू काका। तो नानू काका इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। कौन था जो कि नरेटर के परिवार में भ्रमण के लिए आ रहा था, यानी नरेटर यानी कि वर्णन करता यानी लेखक के परिवार में आ रहा था। तो लेखक के घर कौन आ रहा था, तो वही नानू काका आ रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नानू काका, जो कि मनोहर मालगांवकर के मामा थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। देखिए नानू काका क्या थे कि दिल्ली से आ रहे थे, वो किससे मिलने के लिए आ रहे थे, तो वो आ रहे थे कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर। नानू काका ने टुक आउट हिज चेक यानी कि अपना चेक बाहर निकाला, यानी चेक बुक बाहर निकाला, एंड राइट ए चेक फॉर, और एक चेक लिख दिया। वो कितने के लिए, तो वो लिख दिया 8,000 रुपीज़, यानी 1,000 रुपये का चेक। देखिए नानू काका क्या करते हैं, कुछ योजना बनाते हैं। वो सिक्का ऑटो डीलर से मिलने जाते हैं, तो वहाँ कुछ एक योजना बनाते हैं, और योजना क्या है वो समरी में आपको डिटेल में पता चलेगा। फ़िलहाल आप थोड़ा सा इसको समझने के सेंस के लिए
आप यहाँ पर सुन ले। तो एक योजना बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं कि वो अपने कोट में 1,000 रुपये का चेक काट करके जान करके उसमें रख देते हैं और वो कोट दे देते हैं धोबी को, खुद को अमीर साबित करने के लिए। फिर वो चेक जब धोबी देखता है तो वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा आता है नानू काका के पास और कहता है कि आपका 1,000 रुपया का जो चेक है वो कोर्ट में ही छूटा हुआ था। अब नानू काका तब वो जान करके छोड़ते हैं। फिर भी क्या करते हैं कि नानू काका ड्रामा करने लगते हैं और कहते हैं कि वो मैं कैसा भुलक्कड़ आदमी हूँ, मैं हमेशा 1,000 2,000 10,000 का चेक छोड़ते रहता हूँ अपने पॉकेट में, क्या हो गया है मुझको। और फिर कहते हैं कि ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, धोबी को कहते हैं कि ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, तुमने मुझे ईमानदारी दिखाया है इसलिए तुम्हारा इनाम बनता है। और वो 2 रुपये इनाम देते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 1,000 रुपीज़। यानी चेक जो काटते हैं वो कितने का काटते हैं, 1,000 रुपीज़ का, यानी कि 1,000 रुपये का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। रतिराम वाज द सन ऑफ। देखिए रतिराम जो था वो सोहन लाल रतिराम का बेटा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोहन लाल रतिराम। सबसे पहले इसी से मिलने का, सोहन लाल रतिराम से मिलने का प्लान बनाते हैं नानू काका। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी। देखिए ह्यूमरस का क्या मतलब होता है, ह्यूमरस का मतलब होता है विनोदी या हास्यास्पद, यानी कि हंसाने वाला। तो डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, कौन है जो कि एक हंसाने वाला कहानी है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही है, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए पिंच ऑफ स्नफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 का। देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सीड बाई। देखिए देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी के समान, वाज सीड बाई, किसके द्वारा कहा गया था। तो अभी मैंने बताया कि वो धोबी को कहते हैं कौन, नानू काका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नानू काका। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में दिया आपका ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये पिंच ऑफ स्नफ तो लिखा गया ये मनोहर मालगांवकर के द्वारा, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। कोई क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, तो वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में टाइपिंग करने की वजह से, तो इसको थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करेंगे या दोबारा देख लेते हैं तो और अच्छी बात है, माइंड में आ जाएगा। तो चलिए 17 का देखते हैं क्या है। नानू काका हैड टाइड ए ह्यूज डैश टर्बन राउंड हिज हेड। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि नानू काका हैड टाइड, नानू काका ने बांध रखा था ये ह्यूज, एक बड़ा सा टर्बन यानी कि पगड़ी, राउंड हिज हेड, अपने सिर के चारों तरफ। उसका कलर बताना है आपको कि किस कलर का टर्बन था, किस कलर का पगड़ी था जो उन्होंने बांध रखा था। तो वो जो था टर्बन ऑरेंज कलर का था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे, मनोहर मालगांवकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। मनोहर मालगांवकर थे द डैश ऑन प्रोबेशन। देखिए मनोहर मालगांवकर जो थे वो क्या थे प्रोबेशन पर। अब प्रोबेशन क्या है, प्रोबेशन का मतलब समझ लीजिए कि एक प्रकार का ट्रेनिंग, यानी नए नए जब कार्य पर जाते हैं तो उसको प्रोबेशन कहा जाता है। तो वो मनोहर मालगांवकर जो थे वो अंडर सेक्रेटरी थे, यानी कि अंडर सेक्रेटरी के पद पर थे वो, और प्रोबेशन पर थे, यानी नए नए थे अंडर सेक्रेटरी के पद पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालगांवकर्स मदर। यहाँ पर समझेंगे कि नानू काका वाज, यानी नानू काका थे, डैश ऑफ मनोहर मालगांवकर्स, यानी मनोहर मालगांवकर के माँ, मनोहर मालगांवकर के माँ के क्या थे नानू काका। तो मैंने बताया आपको कि मनोहर मालगांवकर के माँ के भाई थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मनोहर मालगांवकर के जो माँ के भाई हुए वो मनोहर मालगांवकर के क्या लगे, इसको भी आप याद रख लीजिए। तो मैटरनल अंकल यानी कि मामा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। नानू काका वाज द नरेटर्स। नानू काका
वाज यानी थे, द नरेटर्स यानी लेखक के, वर्णनकर्ता के क्या, तो अभी मैंने बताया कि मैटरनल अंकल यानी कि मामा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का देखेंगे, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। डैश इज द मेन कैरेक्टर, कौन है जो कि मुख्य चरित्र है, मुख्य पात्र है, ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ यानी पिंच ऑफ स्नफ के मुख्य पात्र जो है वो कौन है, तो वो नानू काका है। नानू काका पर ही ये स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लिखा गया है और कहानी जो है हमेशा नानू काका के इर्द गिर्द ही घूमती है, यानी कि ये मेन कैरेक्टर जो है इस कहानी का वो कौन है, तो नानू काका। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश। देखिए नानू काका हैज़ ए यूनिक क्वालिटी, नानू काका के पास बेजोड़ क्वालिटी था, गुणवत्ता था, ऑफ टेलिंग डैश यानी किस चीज़ को बोलने का, तो नानू काका के पास जो क्वालिटी था वो झूठ बोलने का क्वालिटी था। किसी भी झूठ को इतनी सफाई से बोल देते थे कि किसी को पता नहीं चलता था, और मतलब इतने क्या शातिर थे वो कि थर्ड क्लास का टिकट कटा करके सेकेंड क्लास में सफ़र कर लेते थे, और किसी से इतनी सफाई से झूठ बोल देते थे कि कोई पकड़ नहीं पाता था। तो ये टोटल बातें आपको बताई गई है ये पिंच ऑफ स्नफ शॉर्ट स्टोरी में यानी कहानी में। जब इसका समरी देखेंगे बहुत इसका मतलब इंटरेस्टिंग समरी है, बहुत मज़ा आएगा, हंसते हंसते यूँ कहिए कि पेट फूल जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लाइज यानी कि झूठ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 का देखेंगे, नानू काका हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर इन द। देखिए नानू काका हैज़ टू मीट, नानू काका को मिलना था, ए मिनिस्टर एक मंत्री से, इन द डैश, तो किस ब्लॉक में मिलना था, तो नॉर्थ ब्लॉक में मिलना था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का देखेंगे, नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ थर्ड क्लास। अभी मैंने बोल करके आपको बताया था कि नानू काका इतने शातिर थे कि वो क्या करते थे कि थर्ड क्लास का टिकट कटा करके सेकेंड क्लास में सफ़र कर लेते थे, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी थर्ड क्लास, यानी थर्ड क्लास का टिकट कटा करके सेकेंड क्लास में वो सफ़र करते थे। 25 का देखेंगे, नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक। नानू काका ने हैंडेड ओवर दिया ए चेक यानी एक चेक ऑफ 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये का, टू ए किसको, तो धोबी को। आपको बताया था कि कोर्ट में डाल देते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद है 26 का, नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ। नानू काका ने खुद को चित्रित किया, पोर्ट्रेट का मतलब होता है आपका चित्रित कर। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ, नानू काका ने खुद को चित्रित किया एज द हेरिडेटरी यानी एक अनुवांशिक के रूप में, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिष, ऑफ द महाराजा ऑफ डैश, तो नाइनोर, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसको पूरा समझ लेते हैं। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ, नानू काका ने खुद को चित्रित किया एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ नाइनोर। नाइनोर के महाराजा के हेरिडेटरी यानी वंशानुगत ज्योतिष के रूप में, यानी एक होता है ना उसको क्या कहेंगे, पुरोहित जो होता है मतलब राज पुरोहित, उस तरह का खुद को बताते हैं कि मैं वहाँ का महाराजा ऑफ नाइनोर यानी नाइनोर के महाराजा का क्या हूँ, मतलब वंशानुगत एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिष हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या था आपका, ऑप्शन डी नाइनोर। और ये कहाँ बताते हैं, तो ये जब जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने, तो वहाँ पर एक विजिटर्स बुक होता है, वहाँ पर खुद का जो एड्रेस है ये देते हैं। चलिए 27 का देखेंगे, नानू काका गेव डैश ए 2 रुपीज़ नोट एज ए रिवार्ड। नानू काका गेव द डैश, नानू काका ने दिया था किसको, ए 2 रुपीज़ यानी 2 रुपये का नोट एज ए रिवार्ड यानी एक इनाम के रूप में। तो मैं बोल चुका हूँ इसको कि धोबी को उन्होंने दिया था जब चेक लौटाने आया था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि वो चेक नकली था लेकिन धोबी को लगा कि असली है, धोबी तो धोबी होता है। चलिए 28 का देखेंगे, 28 में दिया है, नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द। देखिए अब विजिटर्स बुक में जब वहाँ पर खुद को बताते हैं कि हम हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर हैं नाइनोर के महाराजा के,
लेकिन जब वहाँ एड्रेस देना रहता है तो क्या करते हैं कि नरेटर का एड्रेस दे देते हैं। नरेटर जहाँ रहता है यानी उनका भांजा मनोहर मलगांवकर जो है वहाँ का एड्रेस दे देते हैं। तो वही पूछ रहा हमसे कि नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द नरेटर, यानी नरेटर का एड्रेस दे देते हैं। चलिए अब 29 का देखेंगे। अंगोछा वाज केप्ट बाय, अंगोछा का मतलब होता है गमछा। अंगोछा वाज केप्ट बाय, अंगोछा रखा जाता था किसके द्वारा? तो वो कौन रखते थे? वो नानू काका रखते थे गमछा। अगला क्वेश्चन है 30 का, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर। अब देखिए पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो का मतलब होता है मंत्री पद। द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर, मिनिस्टर का जो पद था वो क्या था? तो वो तो वेलफेयर मिनिस्टर था, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो शायद ये लास्ट नहीं, अभी और है। 31 का देखिए क्या है, मनोहर मालगांवकर्स मदर्स एश्योर्ड हिम। मनोहर मालगांवकर्स मदर्स एश्योर्ड हिम, मनोहर मालगांवकर की माँ ने उन्हें भरोसा दिलाया दैट कि डैश वुड मैनेज एवरीथिंग, डैश जो हैं वो हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखिए, जब लेखक को खबर मिलती है कि उसके मामा आ रहे हैं यानी कि नानू काका आ रहे हैं तो ये घबरा जाता है, क्योंकि इसको पता रहता है कि कितने धूर्त आदमी हैं, वो ज़रूर हमको कहीं ना कहीं फंसवा देंगे। तो चिंतित हो जाते हैं लेखक। तो उनकी माँ जो है उनको भरोसा दिलवाती है कि तुम टेंशन मत लो, उनको मंत्री से मिलना है, वो आएंगे, वो कुछ ना कुछ मैनेज करके ही आएंगे, कुछ ना कुछ वो मैनेज खुद से कर लेंगे, तुमको चिंता करने की बात नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नानू काका। मनोहर मालगांवकर से मदर्स एश्योर्ड हिम, मनोहर मालगांवकर की माँ ने उन्हें भरोसा दिलाया दैट कि नानू काका वुड मैनेज, नानू काका मैनेज कर लेंगे एवरीथिंग यानी हर चीज़ को। चलिए 32 का देखेंगे, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। अब देखिए नानू काका वाज टू स्टे, नानू काका ठहरने वाले थे फॉर डैश डेज, कितने दिनों के लिए? तो जब नानू काका आते हैं तो वो आते ही कह देते हैं कि देखो भाई, हम यहाँ पर 2 या 3 रोज़ के लिए हम रहने वाले हैं, उससे ज़्यादा रहेंगे नहीं, और जल्दी से हमको कोई मंत्री से मिलवा दो। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3 डेज़, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 का देखेंगे, नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, नानू काका थे डैश मैन यानी कैसे व्यक्ति थे? तो नानू काका बहुत ही चालाक व्यक्ति थे यानी क्लेवर थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नानू काका सौफरबाज। देखिए सौफर का मतलब होता है ड्राइवर, तो नानू काका सौफरबाज यानी नानू काका, यहाँ पर काकाज होना चाहिए। तो नानू काका के जो सौफर थे वो कौन थे? तो देखिए नानू काका कहीं भी जाते थे तो वो ड्राइवर के रूप में ले जाते थे मनोहर मालगांवकर यानी लेखक को ले जाते थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट सॉरी क्या हो जाएगा, मनोहर मालगांवकर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 35 का देखेंगे, ए पिंच ऑफ सनफ इज ए डैश। ए पिंच ऑफ सनफ क्या है? तो एक शॉर्ट स्टोरी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का देखेंगे, ए पिंच ऑफ सनफ इज इन फैक्ट ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ। ए पिंच ऑफ सनफ इज़ इनफैक्ट वास्तव में है डिटेल कैरेक्टर स्केच यानी विस्तृत चरित्र चित्रण ऑफ डैश, यानी ए पिंच ऑफ सनफ जो है वो किसका चरित्र चित्रण है? तो वो नानू का चरित्र चित्रण है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना ही तक था इसमें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट ज़रूर करेंगे आप। कमेंट करने से पता चलता है कि कैसा परफॉर्म रहा, कितना अच्छा आप लोग को वीडियो लग रहा है या वीडियो में कहाँ कमी है। तो जो कमी लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप कमेंट में लिखेंगे। कोई सजेशन हो तो ज़रूर लिखेंगे। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और लास्ट में कहूँगा कि एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए कि क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, यही है बेल आइकन, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप चाहे तो इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर मुनील कुमार कुशवाहा के नाम से मेरा ID है, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी सेम नेम है, वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम का व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे
टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF ले सकते हैं। एक बात और बता दें कि जब कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्विज करवाता हूँ। तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो आपको क्विज में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।